नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले संस्करणों में आपने देखा किस तरह मगध साम्राज्य पर पहले हर्यक वंश एवं उसके पश्चात शिशुनाग वंश ने शासन किया। शिशुनाग वंश के पतन के बाद 344 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य पर नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अतुल्य भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। महापद्मनंद एक योग्य और शक्तिशाली शासक था और इसने अपनी सीमाओं का विस्तार कर पहली बार गंगा नदी के मैदानी भागों के पार तक पहुंचा दिया। नंदों के शासनकाल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सैन्य संपन्नता चरम बिंदु पर थी। इनके पास 2 लाख से अधिक पैदल सेना, 80,000 अश्वरोही सैनिक, 8,000 संग्राम रथ तथा 6,000 हाथी होने के साक्ष्य मिलते हैं, जिसकी सहायता से महापद्मनंद ने बहुत बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की और आसपास के साम्राज्यों का नामो निशान तक मिटा दिया था। इस कारण पुराणों में इसे सर्वक्षत्रांक अथवा दूसरा परशुराम कहा गया है। इसके अलावा महापद्मनंद को एकराट भी कहा गया है। महापद्मनंद ने भारत के सभी 16 महाजनपदों में से काशी, कौशल, मल्लक, चेदी, वज्जी, अंग, वत्स, गंधार, कंबोज, पंचाल, शूरसेन, अश्मक, अवंती, कुरु एवं कलिंग इन 15 महाजनपदों को जीत लिया और एक महाजनपद मगध जहां की महापद्मनंद खुद शासन कर रहा था, सभी को सुसंगठित कर प्रथम बार केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली, जो कि आधुनिक शासन पद्धति में भी दिखाई देता था। इसीलिए सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है। कलिंग को जीतने के बाद कलिंग में तनसुली नहरों का निर्माण करवाया, जिसका प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख में हमें मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा करवाया गया था। यह साम्राज्य किसी स्वतंत्र राज्यों व सामंतों का संघ न होकर बल्कि एक शक्तिशाली शासक के अधीन था। यह एक छत्रछाया में एक अखंड राजतंत्र था, जिसके पास अपार सैन्य बल और धन था। महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कलिंग को जीतकर वहां से जिनसेन जैन धर्म की मूर्ति को मगध ले आया था। महापद्मनंद के प्रमुख उत्तराधिकारी उग्रसेन, पंडुक, पांडुगती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशानक, दशासिद्धक, कैवर्त और घनानंद इत्यादि थे, जिन्हें महापद्मनंद ने नवनंद के रूप में परिभाषित किया और इन्हें अलग अलग स्थानों का शासक नियुक्त किया था। घनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। घनानंद सम्राट महापद्मनंद की पहली पत्नी महानंदिनी का पुत्र था। घनानंद जब युवराज था तभी उसने अनेकों शक्तिशाली राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। घनानंद 326 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। यह शक्तिशाली और योग्य शासक था, किंतु भाई कैवर्त की मृत्यु के बाद शोकग्रस्त रहने लगा। पर फिर भी पूर्व में इसकी वीरता और मगध के शक्तिशाली होने के कारण यूनानी शासक सिकंदर चाहकर भी मगध पर आक्रमण करने का मन नहीं बना पाया। कई स्थानों पर घनानंद के प्रजा के प्रति अत्याचारी राजा होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके द्वारा प्रजा पर अत्यधिक कर लगाए गए थे, जिससे प्रजा इसके शासनकाल में अत्यधिक परेशान थी, जो कि नंद वंश के पतन का एक कारण यह भी बना। लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण यह कहा जाता है कि एक बार दरबार में घनानंद के आसन ग्रहण करने से पहले ही आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने आसन ग्रहण कर लिया। इस बात से क्रोधित होकर घनानंद ने आचार्य चाणक्य को भरी सभा में अपमान करके बाहर निकाल दिया था। घनानंद को इस अपमान की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि चाणक्य ने अपनी कुशल नीति से चंद्रगुप्त, जो कि एक चरवाहा था, की सहायता से घनानंद का विनाश कर दिया और नंद वंश को समाप्त करके 322 ईसा पूर्व में मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करवाई। इस तरह से नंद वंश इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अतुल्य भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।